अब से आधे घंटे बाद टॉस होना, लेकिन बड़ी खबर, शुभमन गिल टीम बस में नहीं गए मैदान, यानी कि साफ है डेंगू उनको हुआ था, वो अभी टीम होटल में ही है और आज के मैच से वो रूल आउट हो चुके हैं। दरअसल उनके खेलने के कोई चांसेस भी नहीं थे, इम्कानात नहीं थे, लेकिन भारत की टीम 2 दिन से ये कहती रही कि जी अभी हम देख रहे हैं, लेकिन ये टीम बस जो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर देख रहे हैं, ये निकली टीम होटल से, ये पहुंची स्टेडियम चेपॉक, और शुभमन गिल चूंकि इस बस में नहीं है, ईशान किशन आपके सलामी बल्लेबाज होंगे। मैं सीधा आपको चेन्नई लेकर चलता हूं, राहुल रावत हमारे साथ हैं। राहुल, ये साफ है कि शुभमन गिल का चांस भी नहीं था, वो खेल भी नहीं रहे, एहतियातन अच्छी बात भी है, लेकिन अब ईशान किशन के लिए क्या मौका है, और ईशान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मिचेल स्टार्क खासतौर से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, अब भारत के पास एक लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन भी है। बिल्कुल, मैं जिस हिसाब से तैयारियां मैंने देखी ईशान किशन की, परसों उन्होंने एक लंबा अभ्यास सेशन किया। इनफैक्ट उन्होंने शुरुआत करी, करीब 40 मिनट उन्होंने बल्लेबाजी की, लेफ्ट आर्म थ्रो डाउन्स भी लिए उन्होंने, दो वहां पे थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट थे। उसके अलावा भारतीय तेज गेंदबाज और स्पिनर्स सब उनके अगेंस्ट गेंदबाजी कर रहे थे, और राहुल द्रविड़ खुद बड़े गौर से उनको देख रहे थे नॉन स्ट्राइकर्स एंड से। बट ईशान किशन के लिए एक ये तकलीफ हमेशा रही है, जो अक्सर कहते हैं कि उनको टर्निंग ट्रैक्स में वो कैसा खेलेंगे, बट वो दिन और आज का दिन, उसमें करीब 1 साल का फर्क आ चुका है। ईशान किशन आज उससे बेहतर खिलाड़ी बन चुके हैं। बस दिक्कत ये है कि अगर वो स्ट्राइक रोटेट कर लेते हैं वक्त पर, और एक लेफ्ट हैंडर एटलीस्ट, अगर हम मिडिल ऑर्डर में अक्सर हम बात करते हैं कि हमारे मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर हो, बैटिंग की थोड़ी राइट हैंडर्स की मोनोटनी भी तोड़ते हैं। और ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स अगर हम देखें, उनके पास एडम जैम्पा होंगे, तो वो एक उनके लिए एक अच्छा इलाज हो सकते हैं ईशान किशन, पर उसके लिए उन्हें सबसे पहले सर्वाइव करना पड़ेगा जो ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज हैं। अब देखना ये भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो अपने तेज गेंदबाज हैं वो क्या वो तीनों लेकर आते हैं, हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को। और अक्सर हमने देखा है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है, उनकी अंदर आती हुई गेंद जो है वो राइट हैंडर को परेशान करती है। बट उस केस में क्या होता है, अगर आप लेफ्ट हैंडर डाल देते हैं एक, तो वो भी एक थोड़ा आसान प्रोपोजिशन हो सकती है। बट शुभमन गिल का ना खेलना, स्पेशली इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो पिछले 12-14 महीने से रहे हैं, भारतीय टीम के लिए एक झटका है। बट वही है कि ईशान किशन के लिए आज एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है अपनी दावेदारी जो उन्होंने पेश करी। अगर शुभमन गिल फिट होते तो किसी भी लिहाज से ईशान किशन को वेट ही करना होता अपने टाइम का, उनके लिए भी अच्छा मौका हो जाता है। और सवाल तो ये भी उठ जाता है कि अगर मान लीजिए ईशान किशन आज अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, तो उसके बाद उन्हें भी बाहर छोड़ने का एक बड़ी मुश्किल आ जाएगी उसमें, क्योंकि वो जिस वैरायटी को लेकर आ रहे हैं लेफ्ट हैंडेड बैट होने के कारण। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा कि आप गिल अच्छा कर रहे थे, वो डेंगी हो गया तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ईशान किशन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड कप में। जैसे आपने बोला कि अगर वो 100 बनाते हैं, मुझे याद है 200 बनाया था बांग्लादेश के साथ, फिर ड्रॉप हो गए थे वो, क्योंकि तो शुभमन गिल वापस आ गए। बिल्कुल, गिल वापस और उन्होंने आके 200 बना दिया, उन्होंने 200 बनाया हो। तो लेकिन अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, हमने देखा दादा जैसे खेलते थे, वीरू भाई जैसे खेलते, गौती भाई, वीरेंद्र सहवाग खेलते थे, तो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होगा। और मिचेल स्टार्क को जैसे विक्की पाजी बोल रहे थे कि उसको एंगल चेंज करना पड़ेगा बॉलिंग का, उसको राउंड द विकेट भी आना होगा, उसका कमिंस के लिए एंगल यूज कर सकता है। और ईशान किशन एक फेयरलेस क्रिकेटर है वो, और जब वो रोहित के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो हमारा रन रेट ना 70 हो सकता है, 10 ओवर में 75 हो सकता है, 80 भी हो सकता है। और ईशान किशन को पता है 2 अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उसको, तो इसी में कुछ अपना दमखम दिखाएंगे तो हो सकता है आगे फिर नीचे अगर कोई बैट्समैन फ्लॉप होगा 4, 5, 6, तो उनको बीच में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अश्विन का आपसे सवाल किया था कि क्या रविचंद्रन अश्विन से नया गेंद डलवा सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया सलामी बल्लेबाजों के सामने? अब मैं सवाल ऑस्ट्रेलिया में ले जाता हूं, क्या ईशान किशन लेफ्ट हैंडर को देख के वो मैक्सवेल से नया गेंद डलवा सकते हैं? 90% आ सकते हैं मैक्सवेल से नया गेंद डलवा सकते हैं। और जो हम बात कर रहे थे पहले कि कमिंस या मिचेल स्टार्क, उनकी प्लानिंग वैसे रहती है, लेकिन हमारा रोहित नहीं डलाएगा उनको, क्यों चाहते हैं कि थोड़ा बुमराह स्विंग करेगा, सिराज है, क्योंकि बनता वैसे है, लेकिन डेविड वार्नर को आउट करना है तो काफी बार आउट किया है अश्विन ने, वो भी प्लान। डेविड वार्नर तो ऐसे दिमाग में अश्विन घुस जाते हैं, उस दिन लेफ्ट हैंडर से राइट हैंडर हो गए। अच्छा, खुद बाद में आउट हुए, सामने मानस लबुशेन को आउट करा दिया उन्होंने। पर मदन जी, ईशान किशन मतलब बांग्लादेश के अगेंस्ट रन बनाना अलग था, जिसके बाद वो ड्रॉप हुए, शुभमन गिल ने उन्हें वापस रिप्लेस किया। लेकिन अगर वो वर्ल्ड कप ओपनर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आज रन बनाते हैं,
तो शायद वो एक ऐसी पकड़ अपनी बनाकर जाएंगे कि फिर हर आदमी सवाल पूछेगा कि ईशान किशन क्यों नहीं। नहीं, ये तो होता ही है, जब आप परफॉर्म करते हैं तो हर आदमी सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा। पर दोनों का है ना, शुभमन गिल और जो ईशान किशन है, इनका जो कैरियर आगाज हुआ, शुरुआत हुई है, दोनों का अच्छा हुआ है। पर शुभमन गिल ने बहुत ज्यादा रन बना दिए, इसलिए उसको हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है। पर ईशान किशन ने कम नहीं किया। अगर आप अगर देखें कि अगर आज ईशान किशन जो खेल रहा है ना, तो ऐसी कोई, मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा गैप आने वाला है। और ये पिछले 30 दिन हमने देखा भी है कि भारत का वो श्वेता जो फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत ज्यादा थे। बुमराह फिट होंगे नहीं होंगे, श्रेयस अय्यर फिट होंगे नहीं होंगे, राहुल फिट होंगे नहीं होंगे, अच्छा फॉर्म का क्या होगा। अचानक से वो कहते हैं ना सेट पीस, जो कोलंबो वाला पाकिस्तान का मैच था जो 10 तारीख और 11 तारीख को, आई थिंक उस एक मैच ने शायद इस टीम को इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतने जवाब दे दिए। आज आप ये कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव को शायद बाहर बैठना पड़ सकता है। हालांकि राहुल द्रविड़ ने एक बात बोली थी, उन्होंने परसों भी बोला है कि सूर्य कुमार यादव हमारे लिए तुरुप का इक्का हो सकते हैं। मुझे लगता है भारत शायद पहला मैच है, एक कंसिस्टेंट सेफ सोच के साथ श्रेयस अय्यर को लेकिन 11 में रखेगा। जी बिल्कुल, और 4 नंबर खेलेंगे वो जिस तरीके, 3 विराट, 4 गिल, ईशान। गिल आज खेलेंगे नहीं, ईशान, फिर उसके बाद रोहित, फिर मिडल ऑर्डर काफी स्ट्रांग है, फिर हम थोड़ा अटैक कर सकते हैं उनके स्पिनर्स को। और ऐसे विकेट पे ना, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हो तो 30 से 40 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। क्यों, जैसे मदीपा बीच में बात कर रहे थे कि टॉस हार भी सकते हो, क्योंकि इसलिए 30 रन एक्स्ट्रा, क्योंकि ड्यू आने वाला है बाद में, ड्यू तो आएगी, कैचिंग होगा, वो डिफरेंट होगा। और हर जगह हिमाचल में देखा, ग्राउंड फील्डिंग भी एक मुझे थोड़ा चिंता का ग्राउंड विषय फील्डिंग तो लगता है। छोड़िए, कैच भी तो छोड़ते हैं। छोड़े हमने। एग्जैक्टली